हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, और सब्जेक्ट है आपका EIM यानी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। ठीक है, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर क्या होता है, जिसे हिंदी में कला अनुक्रम सूचक भी कहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेरों अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। ठीक है, क्या होता है जान लेते हैं। वह उपयंत्र जिसकी सहायता से थ्री फेज सप्लाई या परिपथ से कला अनुक्रम का ज्ञान होता है उसे फेज सीक्वेंस इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। लैंप इंडिकेटर टाइप का और दूसरा है रोटेटिंग डिस्क टाइप का। ठीक है, तो दोस्तों पहला हेडिंग डाल लीजिए लैंप इंडिकेटर टाइप। दोस्तों हैंड राइटिंग के लिए सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कि समझ में आ ही रहा होगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला है कंस्ट्रक्शन डालेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इस प्रकार के फेज सीक्वेंस इंडिकेटर में या तो दो बल्ब यानी बल्ब जिसे लैंप भी कहते हैं ए तथा बी व 3-5 हेनरी तक के चौक कुंडली या दो बल्ब ए तथा बी के साथ साथ 2-4 माइक्रोफैरड का संधारित्र प्रयोग करते हैं। इन तीनों से स्टार कनेक्शन बनाया जाता है। दोनों बल्बों का रंग अलग अलग रखा जाता है। तो दोस्तों ये पिछली बार पूछा भी गया था। ठीक है, तो ये डायग्राम इसका है, आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बना। ये आपका स्टार कनेक्शन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लैंप इंडिकेटर लगा हुआ है, ये वाई फेस है, ये आपका ए बल्ब है, ये बी बल्ब है। ठीक है, और ये बी फेस है, ये आर वाई बी होता है ना, RYB 3 फेज होता है, तो 3 फेज स्टार कनेक्शन आपका है। तो आप ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका बना लीजिए डायग्राम। तो ज़रूरी नहीं कि आप दोनों बनाएं, दोनों में से एक भी बना सकते हैं, दोनों में आपकी मर्जी, कोई भी बना लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने दोस्तों उसी के आगे थोड़ा सा लिखेंगे, जब उपयंत्र के तीनों तारों को 3 फेज विद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा उसमें उपस्थित वोल्टेज से पश्चगामी यानी लैगिंग होने के कारक संबंधित बल्ब बी को कम वोल्टेज प्राप्त होता है और यह धीम प्रतीत यानी जिसे डिम इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, होता है, धीमा प्रतीत होता है। तथा बल्ब ए पर अधिक वोल्टेज होने के कारण यह तीव्र प्रदीप्त होता है। इस स्थिति में फेस बी जो आपका फेस बी था ब्लू, ठीक है, से जुड़े येलो से जुड़े फेज आपस में संबंधित होती हैं। इस संयोजन में कला का अनुक्रम RYB का होता है। ठीक है, यदि यह सीक्वेंस ठीक ना हो तो बी तथा आर को परस्पर बदल दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड पार्ट रोटेटिंग डिस्क टाइप। ठीक है, रोटेटिंग डिस्क टाइप का क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे इसमें, संरचना यानी जिसे कहते हैं। ठीक, इस प्रकार के कला अनुक्रम सूचक में 3 छोटे से संयोजित स्टार कनेक्शन के ऊपर एक एल्युमिनियम डिस्क को कीलित यानी पाइवोट कर दिया जाता है। ये कुंडली कनेक्शन डिस्क को कीलित ध्रुव पर घुमाती है तथा कीलित धुरी से समान दूरी पर होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इस उपयंत्र में शक्ति यानी पावर के घूर्णन की दिशा से फेज अनुक्रम का पता लगाया जा सकता है। तो ये आपका डायग्राम है। ठीक है, रोटेटिंग डिस्क टाइप का। ठीक है, ये आपके 3 फेज हैं RYB और ये एल्युमिनियम की डिस्क है। ठीक है, जो रोटेट करती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है और आपको बस इतना थोड़ा सा लिखना और डायग्राम बना देंगे, 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी भी होने वाला है क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। तो उसी में दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिए उन दोनों का। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है।
जब 3 फेज सप्लाई इस फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से जोड़ा जाता है तो उसमें उपस्थित तारों संयोजित कुंडलियाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको तारों नहीं, तारा संयोजित यानी स्टार कनेक्शन, ठीक है, वो है। आगे देखते हैं। जिसके कारण एल्युमिनियम डिस्क में एडी करंट यानी भंवर धारा उत्पन्न होती है। यह भंवर धारा चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिक्रिया करके बल्ब आघूर्ण उत्पन्न करती है, जिससे एल्युमिनियम डिस्क घूमता है। यदि एल्युमिनियम डिस्क उस पर बने हुए निशान के दिशा में घूमेगा तो उसका फेज सीक्वेंस RYB होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका एंड हुआ। अब उसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा नया है टोंग टेस्टर, जिसे क्लैंप ऑन मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसी वीडियो लेक्चर में उसको पढ़ा देना चाहते हैं ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं, आइए। इस मीटर को क्लैंप मीटर भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का अमीटर है जो किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा को बिना परिपथ को विक्षेप यानी डैमेज किए धारा को मापता है। इस मीटर का सामान्यतः उपयोग अधिक धारावाही चालक का वोल्टेज या धारा प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। ठीक, तो क्लैंप ऑन मीटर का बेसिकली यूज़ होता है करंट का मापने के लिए। ठीक है, करंट में उसको मेज़र करने के लिए आपको यूज़ किया जाता है, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, कहीं आपका फॉल्ट वगैरह हुआ तो क्लैंप ऑन मीटर यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे वायर हमारी कटी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसका हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है क्लैंप ऑन मीटर का। तो क्लैंप ऑन मीटर में निम्नलिखित भाग होते हैं, या निम्नलिखित भाग डैश कर दीजिए। पहला, ट्रांसफार्मर क्लैंप। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्लैंप, तो ये पार्ट होता है। टोंग टेस्टर का यह भाग धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है यानी संवेदित करता है। दूसरा, क्लैंप ओपनिंग ट्रिगर। ठीक है, इसका उपयोग क्लैंप को खोलने व बंद करने के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका पावर स्विच। ठीक है, इसका उपयोग क्लैंप मीटर को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। फोर्थ है आपका बैकलाइट स्विच। ठीक है, बैकलाइट स्विच का उपयोग LCD में लाइटिंग के लिए किया जाता है ताकि आपको रीडिंग बता सके। ठीक है, पांचवा पॉइंट है होल्ड बटन। होल्ड बटन, ठीक है, इसका उपयोग LCD पर प्रदर्शित मान को होल्ड करना होता है यानी रोकना होता है, पॉज करने के लिए। ठीक है, छठा पॉइंट है आपका नेगेटिव ग्राउंड टर्मिनल। इस टर्मिनल का उपयोग केबल के नेगेटिव टर्मिनल को क्लैंप ऑन मीटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इस टर्मिनल का उपयोग केबल के पॉजिटिव टर्मिनल को क्लैंप ऑन मीटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल का यूज़ ही होता है केबल के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ने के लिए, एक लाइन में याद रखिए। आठवां है LCD। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सारे पार्ट्स लिखें, जितने मिनिमम आप 5 भी लिख सकते हैं जितने आपको याद हो। ठीक, आगे देखते हैं। इसका उपयोग क्लैंप ऑन मीटर द्वारा मापी गई राशि के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। ठीक, नौवां है फंक्शन रोटेटिंग स्विच। इस स्विच का उपयोग क्लैंप ऑन मीटर से मापी जाने वाली राशि तथा उसके रेंज को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रेंज जिसे परास भी कहते हैं और सिलेक्ट यानी निर्धारित। तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं जिसका हम बात कर रहे हैं। क्लैंप ऑन मीटर का डायग्राम क्या होता है। तो दोस्तों, ये होता है टोंग टेस्टर। ये टोंग होता है आपका क्लैंप ऑन जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसी में वायर को फंसा के आप करंट का मेज़र करते हैं। तो ये पूरा है, ये इसको ट्रांसफार्मर टोंग कहते हैं। ये जो बीच में लगा हुआ है आपका ये पार्ट, ये फंक्शन रोटेटिंग स्विच है आपका, ये होल्ड स्विच है। ठीक है, और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको LCD मिलेगी। ठीक है, LCD यहाँ पे लगी हुई है। ये आपका कॉम है यानी नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो इसमें ये चीज़ आपका है बैक लाइट स्विच। ठीक है, और ये आपका पावर स्विच हो गया, और ये आपका क्लैंप ओपनिंग ट्रिगर, जिसे हम ट्रिगर करके वायर को इस क्लैंप में, ये जो क्लैंप दिख रहा है इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये क्लैंप खुलेगा और वायर इसके बीच में फंस जाएगी, जिससे हमें करंट का पता चलता है कि कहाँ पे लीकेज है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। मैं इसे वर्टिकल में दिखा देता हूँ।
तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर बनाने की इच्छा हो तो बना सकते हैं, नहीं तो बुक में होगा। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है। वर्क कैसे करता है, तो वर्किंग प्रिंसिपल हेडिंग डाल लीजिए और देखते हैं आगे। क्लैंप ऑन मीटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे, जब क्लैंप ऑन मीटर के ट्रांसफार्मर क्लैंप को धारावाही चालक तार पर लगाया जाता है तो मीटर का ट्रांसफार्मर क्लैंप ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, जिससे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक, ठीक है, उत्पन्न मैग्नेटिक, आगे देखते हैं, फ्लक्स ट्रांसफार्मर क्लैंप में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर क्लैंप से मापन परिपथ जुड़ा होता है जो ट्रांसफार्मर क्लैंप द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ को संबंधित इकाइयों में बदल करके एलसीडी द्वारा प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप 3 पॉइंट याद रखिए। जब आप क्लैंप ऑन मीटर को किसी धारावाही यानी करंट फ्लोइंग कंडक्टर पे क्लैंप करेंगे तो उसमें देखिए ट्रांसफार्मर होता है, वो सेकेंडरी कुंडली की तरह व्यवहार करने लगता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, बस उसके बाद ये एलसीडी पे रीडिंग शो कर देता है। इन तीनों को मिला के आप अपने सेंटेंसेस पे बना के लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। तो कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो हमारे लिए तो कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।